हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस एकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो बच्चों, क्या चल रहा है अपने चल रहा है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। तो मैं आशा करता हूँ लास्ट क्लास में आपको समझ में आया होगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको बहुत सारी चीजें पता चली होगी। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें पता भी चली होगी, नया कुछ समझा भी होगा, श्वसन समझा होगा या उसके अंदर के टाइप समझे होंगे। आज हम समझेंगे कि श्वसन जो भी मनुष्य है वो किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझेंगे कि मानव श्वसन तंत्र क्या है, मानव श्वसन तंत्र किस तरह से काम करता है और मनुष्य किस प्रकार से श्वसन क्रिया को पूरी करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले सभी को जो भी मेरी क्लास को देख रहा है साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो सभी के सभी अपनी इस क्लास को। तो शुरुआत करते हैं आज की धमाकेदार क्लास का, जिसका नाम है मानव श्वसन तंत्र, जो कि मैं आपको सचित्र समझाने वाला हूं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले तो समझेंगे मानव श्वसन तंत्र क्या होता है। सबसे पहली चीज कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, कि कहने का तात्पर्य यह है कि मानव, जिसको आप समझते हो मनुष्य, इंसान, व्यक्ति, ठीक है, और श्वसन का मतलब होता है कि अपन ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तंत्र का मतलब होता है कि ऑर्गन्स, किस किस ऑर्गन से मिलकर के किसी एक तंत्र का निर्माण हो रहा है। ठीक है, कि किस किस तंत्र से मिलकर के एक ऑर्गन का निर्माण हो रहा है पूरा कंप्लीट, उसे क्या कह रहे हैं, तंत्र कहा जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है मानव श्वसन तंत्र की फेफड़े, ग्रसनी, मुख गुहा, नासा गुहा, डायफ्राम आदि से मिलकर के जो एक तंत्र बनाते हैं, जो एक अलग से ऑर्गन्स कंप्लीट होता है, वो क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो फेफड़े हैं, ठीक है, फेफड़े हैं, ये आपका ग्रसनी भाग कहलाता है। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला ग्रसनी भाग कहलाता है। ठीक है, जहां से अपन बोलते हैं वो आपकी मुख गुहा कहलाती है, जहां से आप सांस लेते हो वो आपकी नासा गुहा कहलाती है। ठीक है, ये जो चारों पांचों अलग अलग जो भी ऑर्गन्स है, इनसे कंप्लीट ऑर्गन्स मिलकर बना होता है, उसे क्या कहा जा रहा है, श्वसन तंत्र कहा जा रहा है। ठीक है, मैं आपको एक बार पहले समझा देता हूं। ये आपके सामने डायग्राम है, छोटा बनाया, ठीक है, समझने लायक। ठीक, कि ये आपके सामने डायग्राम है और ये क्या है, ये मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम है। किसका, मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले आपको सबसे टॉप पर नासा गुहा दिखाई दे रही है। ठीक है, नासा गुहा वो पार्ट होता है श्वसन तंत्र का, ये बहुत ऑर्गन होता है जहां से वायु को शरीर के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, सबसे पहले श्वसन क्रिया में नासा गुहा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सबसे पहले जो अपन सांस लेते हैं वो नाक से ही लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले पढ़ना होता है नासा गुहा, कि नासा गुहा के द्वारा वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, नासा गुहा के द्वारा क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन गैस जो है वायु में प्रेजेंट, वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगी। प्रवेश करने के बाद क्या होता है कि वो किससे गुजरेगी, वो आपकी ग्रसनी से गुजरेगी। किससे, ग्रसनी। ग्रसनी का मतलब होता है ग्रास नली, जहां से आप भोजन आपका अंदर जाता है। ठीक है, ग्रसनी जो बनाया गया है वो आपके भोजन के लिए ही बनाया गया है। ठीक, अगर आप खाते हो तो यहीं तो जाता है ना, कि आप खाते हो तो यहीं जाता है। ठीक है, तो ग्रसनी कहाँ पार्ट है, कि यहाँ जो गले का ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ग्रसनी। ठीक है, इसको ग्रसनी बोला जाता है। ठीक, यहाँ से वायु आगे की ओर पास होगी। ठीक है, या कह सकते हो ऑक्सीजन आगे की ओर पास होगी। ठीक, फिर देन क्या होता है कि श्वास नली। श्वास नली का मतलब क्या होता है, वह श्वास नली जो क्या कर रही है, ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। श्वास नली का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को फैलाना। किसको, ऑक्सीजन को फैलाना। ठीक,
ये श्वास नली देखो, आप ध्यान से देखना, ये आपका तो ग्रसनी वाला पार्ट हो गया, ठीक है, यहीं खत्म हो जाती है ग्रसनी आपकी, जो देख लोगे ना यहाँ पे आपका ग्रसनी का पार्ट खत्म हो जाता है। इसके आगे यहाँ से जो पार्ट निकलता है, ठीक है, ये पार्ट डिवाइड हो रहा है, देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से श्वास नली डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रही है ना। ऑक्सीजन क्या करती है, ये जो तो डिवाइडेशन होता है, ठीक है, विभाजित नलिकाएं होती है, इसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। आधी जितनी जानी होती है वो आपके दाएं फेफड़े में चली जाती है, ठीक है, आधी ऑक्सीजन आपके दाएं फेफड़े में चली जाती है, आधी ऑक्सीजन आपके बाएं फेफड़े में चली जाती है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक, क्या हो रहा है, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को या वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस को नासक गुहा के द्वारा शरीर में प्रवेश कराते हैं। प्रवेश करने के बाद वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन ग्रसनी के द्वारा श्वास नली में प्रेजेंट होती है या श्वास नली में प्रवेश करती है। श्वास नली में प्रवेश करने के बाद यह ऑक्सीजन अलग अलग दो पार्ट में, दो विभाजित नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, दाएं फेफड़ा और बाएं फेफड़ा, ठीक है, दाएं फेफड़ा और बाएं फेफड़ा, ठीक। फिर उसके बाद अपना पार्ट आता है कि इसमें चली गई अंदर, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है वायु कूपिकाएं। क्या प्रेजेंट होती है, वायु कूपिकाएं। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे गुब्बारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे गुब्बारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये अब आपके सामने अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर किसी गुब्बारे में अगर अपन ऑक्सीजन गैस भरते हैं तो वो क्या होता है, तो आपको बोलेगी कि भैया गुब्बारे फूलते हैं, ठीक है, कि गुब्बारा फूल जाएगा क्योंकि अपन उसमें हवा प्रेजेंट करा रहे हैं, ऑक्सीजन को प्रवेश करा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन ही जा रही है, तो ये क्या होते हैं, ये फूलते हैं, क्या होते हैं, फूलते हैं। वायु कूपिका के फूलने से हमारे जो फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, वो भी फूलता है, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें वायु कूपिका में भी चली गई ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या होता है, जो लिखने की बारी आती है अपन को एग्जाम में, तो अपन को क्या लिखना होता है कि नासा गुहा के द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद वह ग्रसनी से होती हुई श्वास नलिका में प्रवेश करके दो विभाजित नलिकाओं में भी प्रवेश कर जाती है। विभाजित नलिकाओं में दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा उपस्थित होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि फेफड़े बाहर की ओर गति करते हैं, फेफड़े बाहर की ओर गति करते हैं। जैसे मैं आपके सामने अभी सांस लूं, ठीक है, मेरे को नोटिस करना कि मैं सांस लूंगा, तो क्या हो रहा है कि मेरे फेफड़े क्या ऊपर की ओर आ गए, ठीक है, मेरे फेफड़े बाहर की ओर गति कर रहे हैं। तो जब भी हम ऑक्सीजन गैस को शरीर के अंदर लेते हैं तो जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो बाहर की ओर गति करते हैं, ठीक है। और जो डायाफ्राम, ठीक है, ये रहा डायाफ्राम, ठीक, ये डायाफ्राम है। जब लंग्स बाहर की ओर गति करेंगे तो डायाफ्राम ऊपर की ओर गति करता है, ठीक है। जब लंग्स बाहर की ओर गति करते हैं तो डायाफ्राम ऊपर की ओर गति करता है, ठीक है। इस क्रिया को कहते हैं अंतः श्वसन। क्या कहते हैं, शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया अंतः श्वसन कहलाती है, ठीक है। अब क्या हुआ, चली गई ऑक्सीजन, डिस्ट्रीब्यूट हो गई पूरे शरीर में। इसको तो अपन को पढ़ना नहीं क्योंकि ये अपन को पढ़ना होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। अभी अपन को क्या पढ़ना है कि मनुष्य श्वसन क्रिया किस प्रकार करते हैं, ठीक है। चली गई ऑक्सीजन, ठीक है, कि ऑक्सीजन अंदर चली गई, फेफड़ों ने बाहर की ओर गति कर लिया, डायफ्राम ने ऊपर की ओर गति करा। अब क्या होगा, वापस क्या आएगी, CO2 गैस आएगी वापस, इसी मार्ग से आएगी, किसी और मार्ग से तो आएगी नहीं, ठीक है, इसी मार्ग से आएगी, तो CO2 गैस आएगी। तो क्या होता है कि CO2 गैस जब आती है तो इसी मार्ग से आती है, ठीक है। ग्रहण क्या कर रहे हैं अपन, यहां से क्या ग्रहण कर रहे हैं अपन, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर रहे हैं। बाहर की तरफ क्या निकालेंगे, यहां से बाहर की ओर क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी। CO2 निकलती है ना जब, ठीक है, CO2 निकलती है, अपन कैसे करते हैं, सांस लेते हैं तो छोड़ते हैं तो, ठीक है। तो क्या होता है कि जब
CO2 गैस को बाहर निष्कासित किया जाता है तो हमारे फेफड़े अंदर की ओर गति करते हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। ठीक है, हमारे फेफड़े अंदर की ओर गति करते हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। इस क्रिया को उच्छ्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस क्रिया को उच्छ्वसन कहा जाता है। ठीक है, एक होता है अंतःशोषण, एक होता है उच्छ्वसन। ठीक है, अंतःशोषण में क्या होता है? अंतःशोषण का मतलब आप समझ रहे हो, अंतः अंदर की ओर शोषण करने। ठीक है, कि ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंतःशोषण। और CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, उसे क्या कह रहे हैं? उच्छ्वसन। ठीक है, उच्छ्वसन कहते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है मानव श्वसन तंत्र, या फिर मनुष्य इस प्रकार से श्वसन क्रिया को पूर्ण करता है। इट्स क्लियर? अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया हो तो सभी कमेंट बॉक्स में लिख देना यस सर, बढ़िया तरीके से हमको कंप्लीट हो गया है, बढ़िया समझाया। ठीक है, कि मनुष्य नासा गुहा के द्वारा ऑक्सीजन गैस को अंदर की ओर ग्रहण करता है, अतः फिर बाद में क्या करता है? बाद में वो ऑक्सीजन ग्रसनी से होती हुई श्वास नलिका में प्रवेश करके दो विभाजित नलिकाओं में भी प्रवेश करती है, जिसका दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। ठीक है, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा में ऑक्सीजन विभाजित हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद मनुष्य अंदर की ओर जब श्वसन अंदर की ओर ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है तो फेफड़े बाहर की ओर गति करते हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर गति करता है। इस क्रिया को अंतःशोषण कहते हैं। तथा जब ऑक्सीजन गैस पूरे शरीर में विभाजित हो जाती है या पूरे शरीर में फैल जाती है तो CO2 गैस बाहर की ओर निष्कासित कर दी जाती है। CO2 जब बाहर की ओर निष्कासित करती है तो फेफड़े अंदर की ओर और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। इस क्रिया को उच्छ्वसन कहते हैं। अतः इस प्रकार मनुष्य श्वसन क्रिया को पूर्ण करता है या यह मानव श्वसन तंत्र कहलाता है। ठीक है, ये था अपने श्वसन तंत्र। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सभी कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, और साइंस एकेडमी चैनल को भी शेयर कर दो। ठीक है, तो ये है आपके मानव श्वसन तंत्र। ठीक, समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे इसकी, मानव श्वसन तंत्र की, कि मनुष्य किस प्रकार से, क्वेश्चन लिखना है, मनुष्य किस प्रकार श्वसन क्रिया को करता है। मनुष्य किस प्रकार श्वसन करता है। ठीक है, मनुष्य किस प्रकार श्वसन करता है, तो आप लिख सकते हो। सबसे पहले क्या होता है कि मनुष्य नासा गुहा के द्वारा, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है। यह ऑक्सीजन ग्रसनी से होती हुई श्वास नली में प्रवेश करके दो विभाजित नलिका में प्रवेश करती है, जिसे दायां फेफड़ा तथा बायां फेफड़ा कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कह रहे हैं, दायां और बायां फेफड़ा अपन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि दो विभाजित नलिकाएं हैं, इधर दायां फेफड़ा है, इधर बायां फेफड़ा है। ठीक है, अब आगे लिखना,
ऑक्सीजन ग्रहण करते समय फेफड़े बाहर की ओर तथा डायाफ्राम ऊपर की ओर गति करता है, ऊपर की ओर गति करते हैं। भाई हाईलाइट करते हुए चलना सभी बच्चों से कह रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, कि ऑक्सीजन ग्रहण करते समय फेफड़े बाहर की ओर तथा डायाफ्राम ऊपर की ओर गति करते हैं। इस क्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं। तथा CO2 निष्कासित करते समय फेफड़े अंदर की ओर तथा डायाफ्राम नीचे की ओर गति करते हैं, नीचे की ओर गति करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। इस क्रिया को उच्छ्वसन कहते हैं, इस क्रिया को उच्छ्वसन कहते हैं। अतः मनुष्य इस प्रकार श्वसन क्रिया को पूरी करता है, ठीक है। ऐसे क्लियर? थोड़ा सा ही तो है, ज्यादा पढ़ना है। आपकी क्लास के अनुसार इतना ही है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी आपका जो मटेरियल होता है लिखने का वो भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही करना है अभी आपको, ठीक है, कि जो ये मैंने समझाया है ना इसी प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी होती है, ठीक है। अगर मेरे क्लास देखने वाले में किसी का डॉक्टर बनने का सपना है तो सबसे ज्यादा फोकस करना आप किस पे, डायग्राम पे, और डायग्राम के नोमेनक्लेचर पे, ठीक है। डायग्राम और डायग्राम के अपने नामकरण करते हैं उस पे फोकस करना, ठीक है, कि इसके अनुसार ही थ्योरी को लिखना होता है, ठीक है। तो नोट करो इसको, ठीक है। कर लिया होगा। एक बार लास्ट टाइम हाईलाइट कर देते हैं अपन, ठीक, कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है। और अपन ने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ मानव श्वसन तंत्र को अच्छे से समझाया, अच्छे से, ठीक है, बढ़िया से, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं से कहीं तक, ठीक है। तो क्या है कि मनुष्य किस प्रकार से श्वसन क्रिया को पूरा करता है। तो मनुष्य किस प्रकार से करता है, नासा गुहा, ठीक है। ये नाक होती है, इसको नासा कहा जाता है, और ये जो अंदर की ओर जो फैली हुई होती है इसे गुहा बोला जाता है साइंस के भाषा में, ठीक है। मनुष्य नासा गुहा के द्वारा ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है, सबको पता है। ये ऑक्सीजन ग्रसनी से होती हुई, ग्रसनी, ठीक है, ये ग्रसनी होती है, ठीक, ग्रसनी से होती हुई श्वास नली, श्वास नली, ठीक है, कहां से, श्वास नली, ठीक, श्वास नली में प्रवेश करके दो विभाजित नलिका, दो विभाजित, ये यहां से विभाजित हो रही है ना, ठीक है, दो विभाजित नलिका में प्रवेश करती है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, दायां फेफड़ा तथा बायां फेफड़ा कहते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स कहते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करते समय फेफड़े बाहर की ओर तथा डायफ्राम ऊपर की ओर गति करता है, ठीक है। ऑक्सीजन ग्रहण करते समय फेफड़े बाहर की ओर और डायफ्राम ऊपर की ओर गति करता है, ठीक, कोई गलत बात नहीं है इसमें, सही है।
इस क्रिया को क्या कह रहे हैं अपन, अंतर शोषण। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है अंतर शोषण और उच्छ्वसन, इनहेल और एक्सहेल। इंग्लिश मीडियम वाले भी सभी सुन लो, इनहेल और एक्सहेल। ठीक है, ऑक्सीजन को एंटर करते समय जो भी आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, इनहेल कहते हैं। और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को जब अपन एक्सहेलेशन फॉर्म में करते हैं या बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक्सहेल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तथा CO2 निष्कासित करते समय, CO2 निष्कासित करते समय जो फेफड़े हैं वो अंदर की ओर तथा डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। ठीक है, जब अपन सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े जो होते हैं अंदर चले जाते हैं और डायफ्राम नीचे चला जाता है। ठीक, इस क्रिया को क्या कहते हैं, उच्छ्वसन कहते हैं। अतः मनुष्य इस प्रकार से श्वसन क्रिया को पूरी करता है। ये है आपके मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, कि मनुष्य किस प्रकार श्वसन करता है, तो मनुष्य इस प्रकार से श्वसन करता है। ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। डायग्राम को भी बना लेना और थ्योरी भी लिख लेना। ये थ्योरी मैंने आपको बुक से नहीं लिखवाई, ये थ्योरी मैंने अपनी नॉलेज से ही आपको लिखवाई है। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, जिसमें अपन ने पढ़ा मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, मनुष्य किस प्रकार से श्वसन क्रिया को पूरी करता है और अंतर श्वसन और उच्छ्वसन क्या है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आया होगा, बढ़िया से आपको सब आपके टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे और आगे भी होंगे। तो आपको क्या करना है, बस इतना सा करना है कि साइंस एकेडमी चैनल को सपोर्ट करना है और शेयर कर देना है सब जगह। और जो भी क्लास देख रहा हो प्लीज सब्सक्राइब करो साइंस एकेडमी चैनल को और सेशन को लाइक करो। तो अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।